हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, बात कर रहे थे हम 12th क्लास की मैथ पे। 12th क्लास की मैथ में क्या है कि हमारी 3.1 एक्सरसाइज हो गई थी। जो हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, हमने बात की थी 3.2 की कुछ डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स पे। तो यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। तो बात करते हैं यहाँ पर। उससे पहले, बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो हमारे जिस भी बच्चे ने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली न्यू वीडियो आप सभी को मिल सके और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर सकें, जिससे कि उनको भी कुछ मैथ सीखने का मौका मिल सके। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर आज हम एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में हमने एक क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है और सी बराबर दिया हुआ है। तो हमें जो बात करना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। तो हम बात करते हैं बारी बारी से सभी क्वेश्चन पर। तो देखो सॉल्यूशन। और एक चीज और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर तुम्हें मैथमेटिक्स सीखनी है तो मैथमेटिक्स को करने का प्रोसीजर तुम्हें आना चाहिए। एम नहीं लिया, कहीं से भी स्टार्ट होकर कैसे भी स्टार्ट हो गए, या मतलब कुछ पता ही नहीं है क्वेश्चन कहां से स्टार्ट है कहां पे खत्म है, तो अगर तुम्हें कुछ सीखना है, ठीक है, सीख गए तो नंबर तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि क्या नाम है जी नंबर नहीं मिलेंगे। देखो, कुछ सीख गए तो अपने आप मिल जाएंगे। सीखने का मतलब मेरा ये है कि मैथ के जो सवाल है वो तुम्हें करने आने चाहिए। किस तरीके से? जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर तुमने उस तरीके से सवाल को किए तो तुम कहीं भी फ्यूचर में मैथ पढ़ लेना, किसी भी सब्जेक्ट का कर लेना, बीसीए, बीबीए, बीटेक, कुछ भी कर लेना, बीएससी वगैरह वगैरह कुछ भी, तो वहां पर तुम कभी भी मार्क नहीं खाओगे। दूसरा, तुम कहीं भी चले जाना, जो ये 12th क्लास का तुम्हारा चल रहा है, 12th क्लास का मैथ इतना इंपॉर्टेंट है कि सभी कोर्सेज में होता है। चाहे तुम बीबीए कर लो, बीसीए कर लो, बीएससी कर लो, बीटेक कर लो, कुछ भी सभी में होता है। और जो हमारा मैट्रिक्स चल रहा है ये भी सभी में होता है, और जितना चल रहा है उतना ही होता है। ठीक है ना, उससे हालांकि एक्सटेंड होकर भी होता है, वो एक्सटेंड होकर होता है। जिस भी सब्जेक्ट की बात करोगे हम उसमें बात कर लेंगे। अभी फिलहाल हमारा क्या चल रहा है, 12 का चल रहा है, तो 12 के से रिलेटेड बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम फर्स्ट में बात करते हैं, क्या है यहाँ पर a प्लस बी, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो निकालने के लिए a भी दिया मुझे, b भी दिया। तो देखो नाउ a प्लस बी मतलब मैट्रिक्स a को कॉपी करो, 2 4 3 और ये 2 प्लस b कितना अपने पास 1 3 माइनस 2 और ये 5। सबसे पहले वही प्रोसीजर, अब हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले क्या देखना पड़ेगा, उनकी जो साइज है क्या उनका साइज सेम है। तो देखो इसका 2/2 का है और इसका भी कितना है, 2/2 का ही है। तो इन दोनों का साइज क्या है अपना, सेम है। जब सेम है तो हमारे यानी कि ऐड हो सकते हैं, तो कर लो जी ऐड। तो करते हैं, कितना का 2 1 के साथ जाएगा, 4 3 के साथ ऐड होगा, 3 माइनस 2 के साथ ऐड होगा, 2 प्लस 5 के साथ ऐड होगा और 2/2 की ही मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो यहाँ से कितना होगा, ये होगा 3, ये होगा 7, ये होगा 1 और ये वाला भी 7। तो ये हमारा 2/2 की मैट्रिक्स का आंसर आया। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं किस पे, हम सेकंड वाले केस पे बात करते हैं। सेकंड वाला केस क्या कहता है, a माइनस बी, वो निकाल लो जी, ये हमें निकालना है। तो बात करते हैं a माइनस बी पे। a माइनस बी, a कितना हमारे पास, यानी कि 2 4 3 2 माइनस बी यानी कि 1 3 माइनस के कितना 2 और ये 5। बात करते हैं, तो देखो 2 में से क्या जाएगा, माइनस के 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यानी कि 2 और 2 माइनस 5। तो यहां से जो मिला अपने को वो कितना मिला, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 1, ये वाला 5 और ये वाला माइनस के 3, ये कितना होगा 2/2। कितना होगा 2/2। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड वाले केस पे। थर्ड वाला केस क्या है अपने पास, ये है अपना 3a माइनस के c, ये हमें फाइंड करना है। तो उससे पहले 3a लाना पड़ेगा, तो पहले 3a ही फाइंड कर लो। 3a कितना होगा, यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई a कितना है 2 4 3 और ये 2, तो करो मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हर एक टर्म्स में होती है, तो कितना आएगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये हमारी आ गई 3a। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, 3a माइनस के c चाहिए। तो निकालो 3a यानी कि 6 12 9 6 और माइनस के c मतलब c हमारे पास क्या है, ये माइनस के 2, ये वाला 5, ये वाला 3 और ये वाला 4। निकालो जी, तो कितना आएगा 6 माइनस माइनस कितना, ये माइनस तो हो गया प्लस 2 12 माइनस के 5, ये 9 ये 3, तो 9 माइनस 3, ऐसे ये 6 ये 4, तो 6 माइनस 4 हो गया। ठीक है जी, तो यहां से क्या मिलेगा अपने को, 6 प्लस 2 यानी कि 8, 12 माइनस 5 यानी कि 7, 9 माइनस 3 यानी कि 6 और 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो कितना हो गया, 2/2 की मैट्रिक्स है। तो ये हमारा क्या मिला, आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ केस पे। फोर्थ केस क्या है अपना, फोर्थ केस में निकालना a इंटू बी। a इंटू बी के लिए मैंने तुम्हें बता दिया था कि जो पहले वाला है उसकी कॉलम दूसरे वाले की रो के बराबर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे a इंटू बी मतलब कितना 2 4 और ये वाला 3 2 इंटू बी कितना अपने पास 1 3 माइनस 2 5, ये कितना है 2 क्रॉस 2 और ये वाला भी कितना है 2 क्रॉस 2। तो देखो इसमें कॉलम कितनी है 2 और इसमें रो कितनी है 2, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो कर लेते हैं। तो देखो 2 इंटू 1
प्लस 4 इंटू माइनस के 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। अब ऊपर वाले की बात की, ऐसे नीचे वाले की बात कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2। ऐसे ये वाला 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, तो निकालो यहां से कितना निकलेगा, ये वाला 2 और ये माइनस के 8, ये वाला कितना 6 प्लस के 20, ये वाला 3 माइनस 4, ये वाला 9 प्लस 10। तो ऐड करेंगे कितना मिला, 2 माइनस 8 यानी कि माइनस के 6, 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1, 6 प्लस 20 यानी कि 26, 9 प्लस 10 कितना यानी कि 90। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ वाले की। फिफ्थ वाले में क्या, बी यानी कि बी डॉट ए हमें फाइंड करना है। तो इसको भी करो, ए डॉट सॉरी बी डॉट ए चाहिए ना मुझे, तो बी डॉट ए, बी मतलब कितना अपने पास, ये वाला 1 3 और माइनस के 2 5 इंटू दूसरे वाला 2 4 और ये वाला 3 इंटू 2। अब तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कैसे, इस वाली रो की इस कॉलम के साथ, यानी कि 1 की 2 में करेंगे तो 2, 3 की 3 में करेंगे तो प्लस के 9, ऐसे 1 की 2 में करेंगे तो 4, 3 की 2 में करेंगे तो प्लस के 6। अब इस वाली रो की करो, इसमें माइनस के कितना आएगा 4 प्लस के इसकी इसमें प्लस के 15। जब इसकी इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस के 8 और प्लस के कितना 10। ठीक, यहां से क्या मिला, ये मिलेगा अपने को 11 10 11 और ये वाला 6, तो ये कितना मिला 2/2 की, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, पांचों पार्ट हो गए। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट मुझे इसको कराने का जो पर्पस था वो ये था, दोनों को एक साथ नहीं तो मैं तुम्हें करने के लिए भी दे सकता था। देखो हमने निकाला ए बी और निकाला बी ए। ए बी देखना कितना -6 26 -1 19, बी ए कितना निकला हमारे पास, बी ए जो निकला है 11 10 11 6, ये निकला है। क्या ए बी बी आपस में बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी ए डज नॉट इक्वल्स टू ए बी। और मैंने तुम्हें बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता, तो ये एग्जांपल क्या कर देता है, उस कम्यूटेटिव लॉ को जो होल्ड की बात मैंने की थी उसको प्रूफ कर देता है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। किसमें, किसमें, मल्टीप्लिकेशन के लूप, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में। यहां तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो इसे ले लेना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन, तो मैं रफ कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कंप्यूट द फॉलोइंग। 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। मैं यहां से 2 पार्ट कराता हूं, तो 2 तुम खुद कर लेना। मैं सेकंड पर बात करता हूं। सेकंड में इसने कहा है कंप्यूट द फॉलोइंग, यानी कि मैट्रिक्स दी गई है सेकंड, वो क्या दी गई है इसने कि a² प्लस b²। चलो थोड़ा सा पढ़ा लिख लो, क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि बड़ा बड़ा लिखा करो जी। a² प्लस b², दूसरा b² प्लस c², a² प्लस c², a² प्लस b² प्लस दूसरा 2ab 2bc माइनस के 2ac और माइनस के 2ab। ये कंप्यूट करके दिखाना, यानी कि ये निकालना है। ठीक है, तो कर लेते हैं बात। देखो सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन कैसे हमें निकालना, क्या इसी मैट्रिक्स को दोबारा ले लो, a² प्लस b², a² प्लस c², b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस यहां से कितना 2ab 2bc माइनस के 2ac माइनस के 2ab। ये लिया, क्योंकि एडिशन है तो क्या कर लो, ऐड कर लो। तो देखो कितना आएगा, a² प्लस b² प्लस के 2ab, इसको इसके साथ ले लिया, ऐसे ये वाला b² प्लस c² प्लस के 2bc, ऐसे ही ये वाला a² प्लस c² माइनस के 2ac, ऐसे ही ये a² प्लस b² माइनस के 2ab। ठीक, तो कितना है ये हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है, दोनों ही 2/2 की हैं। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, ये फॉर्मूला बन गया मेरा किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ऐसे ये किसका हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत, इस तरीके से कंप्यूट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा तुम्हारा और थर्ड पार्ट हो जाएगा। फर्स्ट में क्या ए बी सी दिया हुआ है और थर्ड में नंबर्स दिए हुए हैं, ऐड कर लो उनको। हम बात कर रहे हैं किसकी, फोर्थ की। फोर्थ में क्या है यहाँ पर कि गिवन किया हुआ है इसने कितना, cos स्क्वायर sin स्क्वायर, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x और ये वाला sin स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x प्लस दूसरी मैट्रिक्स जो दी गई है वो दी गई है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और ये वाला cos स्क्वायर x और ये वाला sin स्क्वायर x। इसको भी क्या करना है, निकालना है जी। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। देखो क्या है गिवन मुझे, cos स्क्वायर x
साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहां से कितना साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये वाला कितना कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ऐड करते हैं इनको, जब ऐड करेंगे तो कोस पहले वाला कितना कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे ये वाला कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये वाला कितना कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से कितना मिल जाएगा ये कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, ये 1 ये 1 ये 1, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा आंसर, यहाँ पे लिख देना क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1। तो ये तुम्हारे 4 पार्ट है और ये हमें कंप्यूट करना है। हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी इसको हम कह देते हैं कि ये जी आंसर है हमारा, लेकिन जब हमें पता है कि ये इससे आगे सोल्व हो रहा है तो क्यों ना कर ले सोल्व, ठीक है। जो सॉल्यूशन लास्ट तक तुम करते चले जाओ, जो जहां तक तुमसे हो जाए वो उस पे लगते हैं ना कि ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ऐसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ जी डस्टर, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कंप्यूट द इंडिकेटिव प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दी गई है, वो प्रोडक्ट तुम्हें इंडिकेट करके दिखाने। देखो फर्स्ट कर लोगे, मैं सेकंड दिखा रहा हूं। सेकंड फाइंड करनी है प्रोडक्ट। क्या दिया हुआ है इसमें कि 1 2 3, इसका साइज कितना 3 into 1 का, और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे 2 3 4, इसका साइज कितना 1 into 3 का, ठीक। मुझे इसकी क्या बतानी है प्रोडक्ट बतानी है। तो प्रोडक्ट के लिए सबसे पहला केस वही क्या देखोगे, पहले वाले की कॉलम दूसरे वाली रो के बराबर होनी चाहिए। तो पहले वाले की कॉलम रो के बराबर है या नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो जाएगी। तो नाउ सॉल्यूशन, तो देखो ये कितना है 1 2 3 और इंटू में कितना 2 3 4, बात करते हैं। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कितना 1 की मल्टीप्लाई 2, अब इसके साथ करेंगे 3, इसके साथ करेंगे 4, ऐसे 2 को लेंगे तो कितना आएगा अपने पास 2 को करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 की 2 के साथ 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। देखो मल्टीप्लाई दोबारा देखो, 1 की करेंगे पहले इस पूरी में, तो 1 की यहाँ पे तो ये वाला, 1 की फिर दूसरे टर्म्स पे है ये वाला, तीसरे पे तो ये एज इट इज करनी है। अब देखो मैं तुम्हें बताया हुआ भी है कि पहले वाला जो बचा है और लास्ट वाला जो बचा है वही प्रोडक्ट का साइज आता है निकल के, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे ये 3/3 का साइज नहीं दिखाई दे रहा तुम लोग, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं किस पे, सेकंड तुम करोगे अपना, फोर्थ तुम करोगे, फिफ्थ कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। फिफ्थ करा लो या सिक्स करा लो, दोनों में से कोई सेट करा लो। तो मैं क्या करता हूँ फिफ्थ कर देता हूँ। फिफ्थ में क्या है, इन्होंने कहा हुआ है 2 1 3 2 -1 1, इनटू में प्रोडक्ट करके दिखानी 1 -1 0 2 और 1 1, ये प्रोडक्ट हमें करके दिखानी है। तो इसका साइज कितना है जी 3 into 2 का, और इसका साइज 2 into 3 का। सबसे पहले देखते हैं क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये 2 और ये वाला 2 यानी कि एग्जिस्ट है, और एग्जिस्ट होने के बाद कितना साइज आएगा इसका 3 into 3 का साइज आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं जी। तो यहाँ पे कितना 2 1 3 2 -1 1, इनटू में कितना 1 -1 0 2 1 1, करो मल्टीप्लाई। तो देखो पहले इस वाली रो की इस कॉलम में करेंगे 2 1 जा 2 और माइनस के 1, ऐसे इस वाली में 0 प्लस 2, अब इस वाली में करेंगे 2 1 जा 2 प्लस के 1, ऐसे इसकी करेंगे 3 1 जा 3 माइनस के 2, ये वाला 0 प्लस 4 और 3 प्लस 2, ऐसे इसमें करेंगे -1 ये वाला कितना 0 प्लस के 2, इसमें करेंगे -1 प्लस 1। अब इनको ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे तो कितना 2 -1 1 3 -2 1 -1 -1 माइनस के 2 0 प्लस 2 2 0 प्लस 4 4 0 प्लस 2 2, ऐसे ये वाला 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 -1 प्लस 0 सॉरी -1 प्लस 1 0, ये कितना मिला साइज 3/3 का, यही क्या है इसका आंसर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसने दिया हुआ ए दिया बी दिया सी दिया, देन कंप्यूट a प्लस बी बी माइनस सी और वेरीफाई दैट a प्लस बी माइनस सी और b प्लस सी, यानी कि एक मैट्रिक्स दी a, ठीक, वो है कितनी 3/3 की, बस इसको समझाऊंगा तुम लोग खुद करोगे। यहाँ पे b है एक मैट्रिक्स, इसका भी साइज कितना है 3/3 का, और एक सी मैट्रिक्स है उसका भी साइज कितना है 3/3 का। तो क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें a प्लस बी
निकालना है, पहले जैसा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। दूसरा वाला क्या है, b माइनस सी निकालना है, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। और बाद में वेरीफाई करके दिखाना है, वेरीफाई कि a प्लस बी माइनस सी बराबर किसके है, a प्लस बी और प्लस सी के, ये शो करके दिखाना है, सॉरी माइनस के सी। तो देखो तुम्हें क्या करना है, ये तो निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर b माइनस सी भी निकाल लिया, a प्लस बी भी निकाल लिया। अब तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट लेके चलना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे। जब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो इसका कुछ आंसर आएगा, यानी कि इस वाले का, ठीक। फिर क्या लेके चलोगे, राइट हैंड साइड लेके चलोगे तो इसका अपना कुछ आंसर आएगा, ठीक। बाद में जो लास्ट में निकलेगा वो निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड निकलेगी, ठीक। और यही क्या करना होगा, हमें प्रूव करना होगा, ना हो तो बताना क्वेश्चन को कमेंट में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो कर लेते हैं 5 को, इस तरफ करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, यहाँ पर गिवन a इजकल टू, a बराबर कितना दिया हुआ है, 2/3, 1 5/3, अगले वाला 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और ये 2/3, इसका साइज कितना हो गया, 3/3 का। एंड b बराबर कितना दिया हुआ है, 2/5, 3/5, 1, नेक्स्ट 1/5, 2/5, 4/5, अगला 7/5, 6/5 और 2/5, इसका भी साइज कितना, 3/3 का। ये इसमें दिया हुआ है। और देन फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है 3a माइनस के 5b, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो करते हैं बात, देखो सबसे पहले क्या निकालोगे, 3a निकालोगे, फिर 5a 5b निकालोगे, तो सॉल्यूशन। नाउ 3a पे बात करते हैं पहले, 3a मतलब 3 और मल्टीप्लाई a, यानी कि 2/5, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3, करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 है बच्चों, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 5/3, ऐसे 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 4/3, ऐसे ही 3 इंटू 7/3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2/3, सही। तो यहाँ से कितना मिला, 3 से 3 कैंसिल, मिला यहाँ से 2, ये वाला 3, ये वाला 5, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 4, ये वाला 7, ये 6 और ये वाला 2, ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स, सही। ऐसे बात करते हैं किसकी, अब 5b में बात करते हैं, 5b 5 की मल्टीप्लाई करो जी, 2/5, 3/5, 1, ये वाला 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5, ये आगे निकल के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, ये 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 3/5 और 5 इंटू 1, अगले वाला 5 इंटू 1/5, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 4/5, 5 इंटू 7/5, 5 इंटू 6/5 और 5 इंटू 2/5, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, ये मिलेगा 5b इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल तो मिला 2, अगले वाला 3 और ये वाला 5, ये 1, ये 2, ये 4, ये 7, ये 6, ये वाला 2, 3/3 की मैट्रिक्स, ठीक है। सही, मुझे चाहिए क्या यहाँ पे, मुझे चाहिए 3a माइनस के 5b, यानी कि अब क्या कर लो, 3a माइनस के 5b, ये निकाल लो। तो 3a कितना निकला, ये वाला 2 3 5, 1 2 4 7 6 2 और माइनस के दिस, यानी कि 2 3 5, 1 2 4 7 6 और ये 2 इक्वल टू कितना, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 5, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 7 माइनस 7, 6 माइनस 6, 2 माइनस 2, अरे तो सब जीरो हो गया, तो ये कितना आ गया यहाँ से 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये होगा 3/3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रफ करते हैं इससे पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, सिंप्लीफाई दिस, यानी कि हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है या एक रिलेशन दिया हुआ है cos थीटा, ये cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू में sin थीटा माइनस के cos थीटा, दूसरा cos थीटा और ये sin थीटा, ये दिया हुआ है। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसको सोल्व करना है कि वो कितना आएगा। तो देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे कितना है cos थीटा, यहाँ से cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, ये वाला sin थीटा माइनस के cos थीटा, ये cos थीटा sin थीटा। ठीक, तो मल्टीप्लाई करो अंदर cos की तो कितना आ जाएगा, ये वाला cos स्क्वायर थीटा, ये वाला cos थीटा sin थीटा, ऐसे इसमें करेंगे माइनस के cos थीटा और ये sin थीटा और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ये वाला कितना sin स्क्वायर थीटा माइनस के sin थीटा और ये cos थीटा, ये वाला sin थीटा cos थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका साइज कितना है 2/2 का है और इसका भी साइज कितना है 2/2 का, तो ऐड हो सकते हैं, कर लो ऐड। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे ये वाला माइनस के sin थीटा cos थीटा और प्लस के sin थीटा cos थीटा। अब कौन बचा, ये वाला sin थीटा cos थीटा माइनस के sin थीटा और ये cos थीटा। अब ये वाला cos स्क्वायर थीटा और प्लस के sin स्क्वायर थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो गए यानी कि 0 आ गया और ये वाला कितना हो गया 1 0 0 1 और ये साइज कितना है इसका 2/2 का, यानी कि इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। ऐसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसमें फाइंड करना है यानी कि x और y निकालना है कब, इफ फर्स्ट कंडीशन पे दिया हुआ है क्या कि x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5 एंड x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 3 0 0 3। ठीक है जी, दो पार्ट है इसके, एक मैं कर रहा हूँ बाकी तुम कर लेना। ठीक है, उसकी जगह इसकी जगह मैं सेकंड ले लूँ, ज़्यादा अच्छा है, फर्स्ट की जगह सेकंड लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा हार्ड सा है, तो तुम कर लोगे इस वाले को। और दूसरा ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है तुम्हें, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेकंड वाला है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 2 3 4 0 एंड यहाँ से 3x प्लस 2y बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाले 2 माइनस 2 माइनस 1 और ये 5, ये दिया हुआ है। x और y फाइंड करना है, तो जैसा हम इक्वेशंस को सोल्व करते थे उसी तरीके से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा। देखो इसे मैं कह दूं 1 और इसे मैं कह दूं 2, कोई दिक्कत थोड़ी ना। मैं क्या करता हूं, यहां से एलिमिनेट करता हूं पहले y को, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 2। ठीक, तो सॉल्यूशन, चलो इसे भी मत कहो, सॉल्यूशन करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर कितना 2 3 4 0, इसे डाल दो 1 एंड दूसरा कितना है 3x प्लस 2y बराबर कितना है 2 माइनस 2 माइनस 1 और ये 5, ये 2 है ये माइनस के 2 है। ठीक है जी, ये डाल दो इक्वेशन नंबर 2। हमें करना है एलिमिनेट, एलिमिनेट पहले करते हैं y। ठीक है, जब y करेंगे तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करो कितने की 2 की, ठीक 2 की मल्टीप्लाई करनी है और माइनस कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करके 3 की। देखो जब भी किसी को एलिमिनेट करना होता है दो इक्वेशन में से, तो पहले वाला इसका कोफिशिएंट देखो और इसका कोफिशिएंट देखो, दोनों के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इस वाले में तो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई और इस वाले में इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। तो मैंने वही किया क्योंकि दोनों साइन सेम है तो इसलिए माइनस कर दिया, अगर दोनों साइन क्या होते अपोजिट होते तो ऐड कर देते। ठीक है, तो करते हैं, इसमें कितने मल्टीप्लाई 2 की, यानी कितना हो गया 4x प्लस 6y। जब यहाँ किया तो यहाँ भी करेंगे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये वाला 8 ये वाला 0। ठीक, दूसरे वाला ये कितना होगा 3 की मल्टीप्लाई यानी कि 9x और प्लस के 6y बराबर कितना, ये वाला 6 माइनस के 6 माइनस के 3 और ये 15।
मैंने बात की थी माइनस की, माइनस और ये वाला भी माइनस, तो जो मिलेगा मुझे निकल के 6y से 6y ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 4x ये माइनस के 9x, तो कितना मिला माइनस के 5x बराबर कितना, ये वाला 4 6 8 0 माइनस कितना 6 माइनस 6 माइनस 3 माइनस के 15। कोई दिक्कत? सिंप्लीफाई कर लो, जब सिंप्लीफाई करेंगे 4 माइनस 6 यानी कि माइनस के 2, 6 माइनस ये माइनस तो प्लस हो गया यानी कि ये हो गया 12, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 और 0 प्लस 0 माइनस के 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो चलते हैं अब 2 to the 4। ठीक, इधर क्या है माइनस के 5, तो हमें जो मिला है वो क्या मिल गया, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x कितना 1/5 और इधर कितना है -2 12 11 माइनस के 15 ये मिल गया। इसको अंदर लेके चले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये मिलेगा माइनस के 2 माइनस माइनस ऑलरेडी है तो 2/5 ये होगा 12/5 माइनस के, यहाँ से क्या होगा माइनस के 11/5 और ये हो जाएगा 3। पहला तो देखो आंसर ये मिला, ये तो मिला x। अब क्या कर लो, एलिमिनेट x, अब x को एलिमिनेट कर लो, तो ऐसे ही x के कोएफिशिएंट बराबर करो, तो क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की और माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करके किसकी 2 की, तो करो उसमें 3 की मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 6x प्लस के 9y इक्वल टू कितना, ये वाला 6 ये 9 ये 12 ये 0, ऐसे ये वाला कितना होगा 6x प्लस के 4y इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 4 -2 और ये 10 माइनस माइनस और ये माइनस, तो देखो इससे कैंसिल हो गया तो कितना मिला 5y इक्वल टू 6 9 12 0 माइनस के 4 -2 -4 और ये 10। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 6 - 4 यानी कि 2, 9 माइनस माइनस प्लस यानी कि 13, 12 प्लस के 2 यानी कि 14 और 0 माइनस के 10। 5y हमें क्या चाहिए y, तो y बराबर 1/5 2 13 14 माइनस के 10 अंदर भेज देंगे तो कितना आएगा 2/5 13/5 14/5 माइनस के 2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा y निकल जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो ये तुम्हारा x और y फाइंड करना था। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ फाइंड x एंड y, तो दो चीजें दी गई हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो सिर्फ कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ले लेना स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ फाइंड x एंड y, इसमें स्मॉल x और y फाइंड करने के लिए कह रहा है कब, इफ 2 × 130x प्लस y 0 1 2 और बराबर किसके है ये 5 6 1 और ये 8, ये रिलेशन दिया हुआ है x और y फाइंड करो यहाँ से। तो देखो सॉल्यूशन यानी कि 2 1 3 0x प्लस y 0 1 2 बराबर यहाँ से कितना 5 6 1 और ये 8, तो 2 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 6 0 2x, फिर इधर से y 0 1 2 प्लस 5 6 1 और ये 8, इसे भी सही से बना लो। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर लो एडिशन की प्रॉपर्टी से, तो ये कितना आएगा 2 प्लस y ये वाला 6 ये 1 और ये 2x प्लस 2 बराबर कितना यहाँ से ये 5 ये 6 ये 1 और ये वाला 8। कंपेयर करो दोनों तरफ की, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा 2 प्लस y बराबर कितना मिला 5, 6 बराबर 6 के है ही, 1 बराबर भी 1 के है और 2x प्लस 2 बराबर कितना है 8 है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, ये कितना आएगा y बराबर 5 माइनस के 3, तो ये मिला y इक्वल टू ये तो 2 है ना 2 और ये 3, ऐसे यहाँ से 2x इक्वल टू 6 या 8 माइनस 2 बराबर 6, फिर यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा 3, तो क्या हो गया x बराबर भी 3 और y बराबर भी 3, यही फाइंड करने थे बस इसमें। ठीक है जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें x y z t फाइंड करना है, ये तुम करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही केस है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही केस है। ठीक, तो 12 तक के क्वेश्चन कर लेने हैं आप लोगों ने। ठीक, तो चलो मैं 12 करा देता हूँ क्वेश्चन को।
12 तक करके ले आना, मतलब करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात कर लेंगे। क्वेश्चन भी तो बहुत सारे हैं तुम्हारी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे इसने गिवन किया हुआ है, गिवन 3x y z w बराबर x6 -1 2 w प्लस कितना है 4x प्लस y z प्लस w और ये 3। हमें x y z और w ये फाइंड करने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन, तो कितना है यहाँ से 3x y z w बराबर कितना x6 -1 2 w प्लस ये कितना 4x प्लस y z प्लस w और ये 3 किस में मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 3x, ये होगा 3y, ये होगा 3z, ये होगा 3w बराबर ये कितना x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस z और प्लस w 2w प्लस 3, क्योंकि ये भी क्या है 2/2 है और ये भी क्या है 2/2। तो कंपेयर करो दोनों तरफ की, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 3x बराबर x प्लस 4, दूसरे वाला 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, ये वाला तीसरा 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, ऐसे ये वाला 3w बराबर 2w प्लस के 3, सही। तो इसे डाल देना 1, इसे डाल देना 2, इसे डाल दो 3, इसे डाल दो 4। मैं बात करता हूँ किससे, बाय 1 से। तो 3x इक्वल टू x प्लस 4, यहाँ से कितना 3x माइनस x बराबर 4, यानी कि 2x बराबर कितना मिल गया 4। तो x की वैल्यू जो मिली है वो मिली 2, ठीक। ऐसे ही अब की बार किससे, बाय चलो 2 से बात कर लेते हैं, बाय 2 यानी कि ये 3y माइनस के y इक्वल टू 6 प्लस x, तो ये कितना मिला 2y इक्वल टू 6, x की वैल्यू निकल चुकी है कितनी 2, तो यहाँ पे यूज कर लो, ये हो गए 2, तो यहाँ से 2y इक्वल टू 8। अगर मैं बात करूँ किसकी y की, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक। यहाँ से बाय 3 से, चलो बाय 3 से मत बात करो अभी, बाय 4 से कर लो पहले। बाय 4 कितना है 3w इक्वल टू 2w और प्लस 3, इसको चले जाएंगे 3w माइनस के 2w बराबर 3, तो क्या मिला w इक्वल टू 3। देखो मैंने 3 से बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि मेरे पास z भी नहीं था w भी नहीं था, मेरे पास w आ गया तो मैं बात कर सकता हूँ 3 से, बाय 3। तो यहाँ से कितना 3z इक्वल टू -1 प्लस z और प्लस के w, तो इसको तो ले आओ 3z माइनस के z बराबर -1 और प्लस w की वैल्यू दे दो 3, तो यहाँ से कितना मिला 2z इक्वल टू 2, तो यहाँ से मिला z बराबर 1, ठीक। तो कुल मिला के क्या मिल गया अपने को, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर 3, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम कहाँ पे, 12 से आगे के क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।